So hello guys, welcome back to my channel. So those who are new to this channel, hey, my name is Afshin Qureshi and I am a student who is currently pursuing bachelor's degree in forensic sciences. So today's video is all about BTech, MTech, GK and reasoning previous year questions. सो ये यूजुअली जो एनफेट 2023 के पेपर में जो भी जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो ये वीडियो में मैंने कवर किए. तो टोटल दोनों मिला के इवन जीके एंड रीजनिंग दोनों मिला के 13 ही क्वेश्चंस आए थे इन बीटेक एमटेक. So we will see all those questions. So first we will start with reasoning part. So let's start with that. So first, as you can see on the screen, if caring is coded as EDVGKC and shares is coded as UKEPBO, then how will cascade be coded as in the same code? अभी सबसे सिंपल फंडा ऐसे सब अगर ऐसे कोई आया रीजनिंग का क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या करना है कि मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है, ठीक है. जो वर्ड दिया है वो वर्ड के नीचे जो भी लेटर दिया है वो लिख लो तुम. फिर देखो अल्फ़ाबेट तो सबको मालूम है. अब जैसे है कि सी, अब सी और ई में कितना डिफरेंस है. तो अगर +2 ऐड करेंगे सी में तो आ जाएगा ई, ठीक है. वैसे पूरी पैटर्न बनेगी जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो. ये कैरिंग की कैसी पैटर्न बन रही है कि +2 +3 +4 -2 -3 -4. ये पैटर्न ऑफ शिफ्ट है, ये इसकी पैटर्न बन रही है, ठीक है. अब हम चेक करेंगे कि जो सेकेंड वर्ड दिया है हमको शेयर्स और उसका वर्ड दिया है UKEPBO, उसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, हम वो चेक करेंगे. तो शिफ्ट में वापस तुम देखो सेम पैटर्न बन रही है +2 +3 +4 -2 -3 -4. तो अब हम ये पैटर्न को जो हमारा वर्ड दिया है कास्केड उसमें हम लगाएंगे. जैसे +2 है तो C +2 क्या होगा E, फिर है A +3 तो D, फिर S +4 तो S के +4 लगाएंगे तो क्या होगा W आएगा. K -2 तो कौन सा अल्फाबेट आएगा I, E -3 तो कौन सा आएगा B और T -4 तो क्या आएगा P. तो अब क्या मिला हमको E D W I B P. तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. तो ऐसे सॉल्व करना है तुमको, ठीक. नेक्स्ट, 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group. Which is the one that does not belong to the group? Mouth organ वो जो आता है that is a musical instrument. Second, electric guitar वो भी musical instrument. Keyboard is a musical instrument. But sonata is not a musical instrument but it is a type of musical composition. तो ऊपर 3 का एक ग्रुप बन गया. अब ऑड वन आउट क्या है सोनाटा. सो दैट्स वाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group. सेम पहले जैसे क्वेश्चन पूछा. Which is the one that does not belong to the group? अब इसमें मल्टीपल आंसर्स इन्होंने उनकी जो ऑफिशियल आंसर की थी NFSU की उसमें हम लोगों ने 1 और 3 दोनों दिया. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे 1 और 3. मतलब अगर हम देखने जाए कि अगर 2 × 2 हम करेंगे तो हमको मिलेगा 4. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, फिर अगर हम 4 × 2 करेंगे, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करते हैं तो 4 × 2 तो मिलेगा 8. तो वो दोनों सेम हो गए. अब 6 3 से 18 हो सकता है. सो ये मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ. अब 8 को 4 से फिर करना पड़ेगा. सो तो होगा 32. तो मतलब ये और कोई भी मतलब दूसरा भी तुम ले लो स्क्वायर रूट या ऐसा कुछ ले लो, उसमें कुछ 1 और 3 मेरे को समझ नहीं आ रहा ये लोग कैसे दे रहे. तो आई फील 3 और 4 भी हो सकता है. अगर हम वैसे मल्टीप्लिकेशन के उससे ले तो 3 और 4 हो सकता है. बाकी तो आई डोंट नो ये लोग ने क्यों. सो आई मीन 3 इज अ सेफर ऑप्शन आई फील बिकॉज या. सो दिस वॉज द ऑफिशियल आंसर की बट ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट MCQ. Point P is 11 kilometer towards the east of point Q. A man starts from point Q. अब इन्होंने क्या बोला है कि man starts from point Q. ये याद रखो, वहाँ पे लिख दो point Q. बनाओ, बाजू में पेज ले लो, तुमको इजीली समझ में आएगा. And travels 9 kilometer towards the west.
He then takes a left turn and travels 4 kilometers. He finally takes a left turn and travels 20 kilometers before stopping. How far and towards which direction must we travel in order to reach point P? अब easily, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बट तुम ये देखो, रुको मैं तुमको बताऊँ. अभी आई डोंट नो तुमको दिख रहा है, आई डोंट नो, वेट, आई होप हाँ दिख रहा है. ठीक है, अभी तुम यहाँ देखो, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है पॉइंट Q. ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को उसने क्या बोला है कि द मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Q एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट. तो मतलब वो इधर जाता है. अब हम इसको क्या देंगे, पॉइंट ले लो, इसको बोला हम लोग ने पॉइंट A. अब वहां से फिर लिखा ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न. अब इसका राइट लेफ्ट टर्न क्या होगा, टूवर्ड्स द साउथ, ये होगा उसका लेफ्ट टर्न. ठीक है, तो यहाँ पे उसने 4 किलोमीटर चला. अब इसको हम दे देंगे पॉइंट B. फिर यहाँ पे उन्होंने दे ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग. तो अब ये पूरा 20 किलोमीटर हो गया, बिकॉज ऊपर भी तुम देखो उन लोगों ने ऑलरेडी दिया है कि पॉइंट P जो है वो 11 किलोमीटर है टूवर्ड्स द ईस्ट. ये वेस्ट था, ये ईस्ट ऑफ पॉइंट Q. तो यहाँ 9 + 11 कितना हुआ, 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर यहाँ पे भी हो रहा है. ठीक है, अब इन लोग का क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट P पहुंचने को, यहाँ पे मैन खड़ा है, अब कितना पॉइंट P पहुंचना है उसको, तो कितना किलोमीटर और कौन सी डायरेक्शन में. तो यहाँ पे वो ऑलरेडी साउथ में लाइक इधर खड़ा है, तो अब उसको नॉर्थ में जाना पड़ेगा. और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुमको दिख जाएगा 4 किलोमीटर. तो उसको 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. सो दिस इज द सो एज यू कैन सी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. तुमको आई होप समझ में आया मैंने क्या समझा. अगर नहीं तो एक्सप्लेनेशन में तुम साथ में पढ़ते गए होंगे, तो इसे ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. सो या मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. A अगेन ऐसा है, A ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईस्ट, B ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ and C and D travel in the opposite directions. D travels towards the right of A. Which of the following is definitely true? अब फिर से हम ड्रॉ करेंगे, जो कि एक्सप्लेनेशन में तुम पढ़ सकते हो साथ में, पर मैं सिर्फ बता रही हूँ तुमको क्या करना है. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने दिया है, 1 मिनट तुमको दिख रहा है, हाँ. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि A ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट. तो मतलब तुम ड्रॉ करो, A जा रहा है ईस्ट की तरफ. ठीक है, B जा रहा है नॉर्थ की तरफ. ठीक है, अब उन्होंने बोला कि C और D तो पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर ही रहे हैं. अब उन लोगों ने दिया कि D तो भाई राइट ऑफ A जा रहा है. अब राइट ऑफ A क्या होता है, A का राइट क्या होगा, साउथ. तो D कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ. साउथ का ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा हुआ, विच इज नॉर्थ. मतलब C नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और नॉर्थ में ऑलरेडी B भी है. तो B और C सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. सो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमको. सो एज वी कैन सी ऑलरेडी कि ऑप्शन नंबर 4 B and C ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. सो या ऐसे कोई हो ना, तो तुम ड्रॉ करो वो रफ पेज पे, तो तुमको इजीली समझ में आएगा कि क्या पूछ रहे हैं. सो या मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. 4 numbers have been given, out of which 3 are alike in some manner while 1 is different. Choose the order. Again ये वाली ऑफिशियल की आंसर की मैं 3 और 4 दिया था. मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर हम स्क्वायर रूट या प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर या वो सब निकाले भी, तो आई डोंट थिंक सो इट्स 3 and 4. आई मीन मोस्टली 91 और 126 को भी हम अगर स्क्वायर रूट और उससे करेंगे तो भी आई फील इट्स सेफर कि 126 is the most odd one I feel, because I don't know ये लोगों ने क्यों ऐसे. I feel कुछ तो क्वेश्चन किसी ने कुछ रेज किया हुआ, and then I feel that's what I feel. I mean I don't know then, but yeah, according to the official answer कि it's 3 and 4. Moving to the next one. 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner while 1 is different. Choose the order. ये तो बहुत easy है.
मनी, लीरा, रियल एंड डॉलर. डॉलर तो यूएस और वो सब में यूज होती है, उसको बोलते हैं. रियल सऊदी, ओमान और वो सब में, और लीरा कंट्रीज लाइक टर्की और वो सब में यूज होता है. और मनी इज अ जनरल टर्म एंड दीज आर, मतलब उसके क्या बोलूँ मैं, टाइप्स बोल सकते हैं, मतलब समझ गए ना तुम, समझ, बस वही. तो मनी इज द ऑड वन आउट. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. So that's all for reasoning. Now let's move on to the GK. मतलब इतने ही 7 questions ही थे reasoning के in BTech MTech and for 2023. अब GK के MCQ देखते हैं हम. तो पहला क्वेश्चन जैसे तुम देख रहे हो, which one of the following states of India records the highest gender ratio. तो अभी अब तुम देखो इतने हार्ड नहीं है ये सारे. ये वाली तुम अगर 9th-10th के भी सोशल साइंसेस की बुक में भी तुमको ये मिल जाएगा, तुमको मैं बता रही हूँ. तो ये सारे इजी लेवल्स के आएंगे क्वेश्चन. तो केरला इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. तुमको नहीं पता तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने थोड़ा दिया हुआ है, मतलब सेंसस ऑफ इंडिया जो 2011 था उसके बेसिस पे. और लिंक जो है censusindia.info, उस पे लाइक वो तुम सर्च कर सकते हो अगर तुमको नहीं पता तो ये सब तुम. सो या नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन आया तो मतलब समझ जाना का यूरो, तो दिख रहा है सेकेंड, बिकॉज रूपी इंडिया का है अपन. रबल करेंसी है रशिया की, एंड फ्रैंक जो है वो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड और वहाँ सब में यूज होता है. सो या सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ. मतलब ये बहुत इजी वाले जीके के क्वेश्चन, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं एज सच. थर्ड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन. जिनको मतलब एज सच मतलब ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने के वो सब इंटरेस्टिंग लगता होगा तो फिर याद होगा कि. सो करेक्ट ऑप्शन इज मुंबई, बिकॉज इसका और कुछ ऑप्शन बन नहीं सकता. एक जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पे होगी, कोई और हो नहीं सकती. अगर तुमने तुक्का मार रहा है तो अलग हो सकता है, वो फिर तुम्हारे घर पे भी बन सकता है, पर करेक्ट ऑप्शन इज मुंबई. नेक्स्ट, ATM स्टैंड्स फॉर अंजलि तारक मेहता. तारक मेहता पगलोगे, फाइन, वेट, लेट्स फोकस. ATM, सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द करेक्ट ऑप्शन. ये तो ईजी है, ये तो आ जाना चाहिए. अगर ये नहीं है क्या कर रहे हो. मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. Where are the traces of Portuguese culture found in the India? Portuguese culture मतलब याद आ ही जाना चाहिए भाई, गोवा. गोवा तुम ऐसा याद रखो. वो कैसे याद रखोगे तुम, पोर्चुगीज यार, ये तो मतलब हिस्ट्री का पार्ट है यार, तुमको ये कैसे याद नहीं होगा. इजी फैक्ट्स. अब जीके में तो और कुछ हो नहीं सकता, दिमाग तुमको लगाना नहीं है, जो है ऑलरेडी वही है. तुमको बस याद रखनी हो चीज़. पढ़ी होगी तो कुछ काम होगा, पढ़ा होगा तो याद भी आएगा थोड़ा बहुत. अभी तुम ऐसे ही चले जाओगे जीके के लिए फिर तो नहीं होगा फिर. तो पढ़ो, जीके पढ़ो, मतलब करंट अफेयर्स ये वो इजी वाला सब आएगा. सो या नेक्स्ट, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ओहो, 12th स्टैंडर्ड जिसने पास आउट अभी किया उसको ये पूछ रहा है बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. जुपिटर. जैसा हमको पता ही नहीं है, बट ओके फाइन, ये ही पूछा है, समझ लो ये लेवल था. तो तुमको आना चाहिए और इजी होगा आई फील. अगर आया तो तुमको पता होगा, तो वरना कुछ भी हो सकता है. सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. बस 6 क्वेश्चंस थे जीके में से इन बीटेक एमटेक एंड फिर 2023. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ऑल्सो दूसरे सारे PYQs बीटेक एमटेक के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. BSc MSc के भी हो चुके हैं. तो बीटेक एमटेक BSc MSc दोनों, बीटेक एमटेक वाले भी रिफर कर सकते हैं, BSc MSc फॉरेंसिक साइंस वाले भी कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस वाले भी कर सकते हैं, एंड MSc फॉरेंसिक साइंस वाले भी कर सकते हैं, बिकॉज सिलेबस इज सेम ओनली. सो या जिसने नहीं देखा जाओ देखो, और शायद अभी और टाइम रहेगा तो मैं अपलोड करूँगी, वरना लेट्स सी. तो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट और समवन हु इज इनटू फॉरेंसिक साइंसेस, बिकॉज मैं उसके कॉन्सेप्ट्स भी डालने वाली हूँ फॉरेंसिक साइंसेस के. So please make sure you have subscribed to my channel and don't forget to like this video, and yeah, also turn on the notification bell so that you get all the updates. So yeah, all the very best for the NFIT examination. I hope you all do well, and yeah, that's it.
See ya all in the next video. Till then, take care and bye bye.